नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, हाजिर हूं एक नए वोकैबुलरी वीडियो के साथ और आज का पहला वर्ड है लर्क। लर्क का मतलब होता है दोस्तों छिप कर बैठना या घात लगाना। एक वर्ड और भी है जिसका मतलब छिपकर बैठना होता है या घात लगाना होता है, लिंगर कहते हैं। शेर, ये तो आप जानते ही हैं, टाइगर घात लगाकर ही अपने प्रे का, अपने शिकार का हनन करता है, अपने शिकार का खात्मा करता है। तो पहला वर्ड था दोस्तों लर्क। लर्क का मतलब होता है छिपकर बैठना, घात लगाना, जिसको लिंगर भी कहते हैं। नेक्स्ट वन है फोरे। फोरे का मतलब क्या होता है दोस्तों? आक्रमण करना, टू अटैक। जब आप किसी पर आक्रमण करते हो या आपके ऊपर कोई आक्रमण करता है या कोई किसी पर भी आक्रमण करता है, अटैक करता है, उसे कहते हैं फोरे। ये स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, निकले हैं मारने के लिए अपने दुश्मन को, आक्रमण करने के लिए। हम लोगों को तो ये वर्ड याद हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में इतनी सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, सब में आक्रमण हुआ है। और पहला वाला वर्ड भी याद हो जाना चाहिए क्योंकि हमारे देश में जो टाइगर है वो नेशनल एनिमल है, वो घात लगाकर शिकार करता है, वो लर्क लगाकर शिकार करता है। तो लर्क फोरे के बाद जो अगला वर्ड है वो है ओवर आर्किंग। ओवर आर्किंग है दोस्तों, इसका मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण। कहते नहीं कि जिंदगी में ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप उसको रिप्लेस कर कर बोलेंगे ओवर आर्किंग। इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, हर वक्त स्वयं को ये एहसास दिलाइए कि आप एक महत्वपूर्ण इंसान हैं और ईश्वर ने आपको किसी खास मकसद से इस दुनिया में भेजा है। अक्सर क्या होता है, ज़िंदगी का ऐसा मोड़ आता है जब हमें लगने लगता है कि हम वर्थलेस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में, बैक टू बैक फेलियर होने के कारण। मगर एक बात हमेशा याद रखिएगा, ऊपर वाले ने इस दुनिया में जो भी चीज़ बनाई है ना, वो किसी कारण से बनाई है। इस नेचर में कोई भी चीज़ कॉज एंड इफेक्ट के बिना नहीं चलती। तो आपका भी अगर जन्म हुआ है तो किसी न किसी मकसद के लिए हुआ है। तो आप फ्यूटाइल नहीं हैं, आप फ्रूटफुल हैं। इस बात को आप हमेशा खुद को रियलाइज़ करवाइए कि आप बहुत ही ज़्यादा ओवर आर्किंग पर्सन हैं, खुद के लिए, इस दुनिया के लिए। नेक्स्ट वन, मिसगिविंग। मिसगिविंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? संदेह, आशंका, जिसको हम डाउट भी कहते हैं। आज आंखों के सामने से अतीत गुजर रहा है। आज आंखों के सामने से अतीत गुजर रहा है, वर्तमान भविष्य की आशंका से डर रखा गया कि हम हमेशा पास्ट में जीते हैं या तो फ्यूचर के बारे में डाउट करते रहते हैं। हमारा जो प्रेजेंट है ना, वो बस हमारी आंखों से गुजर रहा है और हम फ्यूचर की मिसगिविंग को काउंट करके बैठे हुए हैं। मिसगिविंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? डाउट। नेक्स्ट, एबेंस। एबेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? रुकाव, पॉज। जब आप सफर में निकलते हैं तो आप एक पॉज लेते हैं, एक एबेंस लेते हैं। इसको याद करने का बहुत ही सिंपल ट्रिक है। एक गाना आया था कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। तो इसमें ये जो रुक जाना नहीं, आपको कहीं नहीं रुकना है, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। तो एबेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? रुकाव, पॉज। नेक्स्ट, थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब होता है जब आप किसी चीज पर जोर देते हो, किसी चीज पर जोर देना, प्रेशराइज करना। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो जोर का मतलब होता है थ्रस्ट, मतलब प्रेशराइज।
नेक्स्ट बन गया दोस्तों एक्सपीडियंसी। एक्सपीडियंसी का मतलब क्या होता है दोस्तों? लाभ, प्रॉफिट। हम लोग जो दिवाली में लिखते हैं ना, ये शुभ लाभ, जिनको भगवान गणेश के पुत्र माने जाते हैं, शुभ और लाभ। तो सिर्फ दरवाजे पर शुभ लाभ लिख देने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखिए अपने लिए और दूसरों के लिए, तभी आपको लाभ होगा। तो एक्सपीडियंसी का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रॉफिट, लाभ। नेक्स्ट वन है स्पेशियस। स्पीशियस का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्पीशियस का मतलब होता है दिखावटी, जो कि ये दुनिया है। स्प्यूरियस एक वर्ड और है, एक तरह का सिनोनिम्स कह सकते हैं आप। स्पीशियस, स्प्यूरियस मतलब होता है दिखावटी। लोग कुछ इस कदर दिखावटी बन जाते हैं, लोग कुछ इस तरह स्पीशियस या स्प्यूरियस बन जाते हैं, एक कदम मैखाने में रखते हैं और दूसरा मंदिर में दिखाते हैं। तो स्पीशियस का मतलब क्या होता है दोस्तों? दिखावटी। स्प्यूरियस का मतलब भी आपका दिखावटी ही होता है। नेक्स्ट वन सबड्यू। सबड्यू का मतलब होता है किसी चीज को अपने वश में कर लेना, फिर चाहे वो आपका मन हो, दिमाग हो, इंसान हो, कोई भी हो। सबड्यू का मतलब होता है कॉन्कर कर लेना, अपने वश में कर लेना। पूरी तरह से वश में किया हुआ मन हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन ये अनियंत्रित हो तो ये सबसे बड़ा शत्रु होता है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि अपने मन पर सबड्यू करो, अपने मन को जीतो, तभी आप ये दुनिया जीत सकते हो। नेक्स्ट वन स्पीयर हेड। स्पीयर हेड का मतलब होता है जो अगुवाई करता है, जो लीड करता है। और इस वक्त हमारे देश को स्पीयर हेड कौन कर रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। तो स्पीयर हेड का मतलब होता है दोस्तों लीड करने वाला, होंको भी जिसे कहते हैं। तो दोस्तों ये थे वो 10 वर्ड्स जो मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया था। उम्मीद है मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया ये 10 वर्ड आप लोगों के समझ में आया होगा, ट्रिक समझ में आई होगी। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो, बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।